हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अप्रैल 2025 प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट को। डेट शीट आ गई है, ये सब आपको पता होगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो लेंगे ही, इसके अलावा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान, प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे होते हैं, उसमें आपको क्या करना होता है, सभी डाउट्स आपके आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई होप आप इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और यहाँ से जो आपको नॉलेज मिलेगी उसको गेन जरूर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको आपकी डेट शीट दिखा देती हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये आपकी डेट शीट है। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डेट शीट आपकी काफ़ी समय पहले आ चुकी है और इसमें आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2025 लिखा हुआ है, अब मार्च अप्रैल 2025 के लिए। ओके, सो ये आपके होने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 17/3/2025 से, यानी 17 मार्च से आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। और नीचे आपकी यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपकी डेट शीट भी दिखाई दे जाएगी। सो ये आपकी डेट शीट है। इधर है आपके 10th के सब्जेक्ट्स, सॉरी 12th के सब्जेक्ट्स, एंड इधर है आपके 10th के सब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड 17 तारीख से 20 तारीख तक आपके ये सब्जेक्ट्स में एग्जाम है, जैसे कि होम साइंस, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पेंटिंग, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और अगर आप 10th की बात करेंगे तो साइंस एंड टेक, होम साइंस, कार्नाटिक संगीत एंड फोक आर्ट। तो ये सब आपके होने वाले हैं 17 से 20 मार्च के बीच में सभी प्रैक्टिकल एग्जाम्स। अगर आपने पीसीपी क्लासेस नहीं ली हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आप फेल भी हो सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि पीसीपी क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं और मैं उसके लिए आपको एक प्रॉपर नोटिस भी दिखाने वाली हूँ आज इस वीडियो में। सो देखो, 17 तारीख से 20 तारीख तक, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी एग्ज़ाम देने जा सकते हो इन डेट्स के बीच में। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हम 18, 19, 20 कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका एक प्रॉपर शेड्यूल दिया होता है जिसको आपको जाकर आपके एआई यानी कि आपके जो स्टडी सेंटर है वहाँ पर जाकर आपको पूछना पड़ेगा। 3 बैचेस में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो वो बैच आपका कौन सा है, किस टाइम आपको जाना है, वो भी आपको आपके स्टडी सेंटर से ही पता चलेगा। ठीक है, कैसे पता करना है ये सभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। उसके बाद अगर हम देखें 21 तारीख से 24 तारीख फिर नेक्स्ट एग्जाम्स ये हैं। ठीक है, और 10th में ये सभी एग्जाम्स हैं। फिर 25 से 28 मार्च के बीच में ये सारे एग्जाम होंगे और 29 से 1 अप्रैल के बीच में ये सभी एग्जाम्स होने वाले हैं। और 1 अप्रैल के बाद आपकी यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे और फिर आपके स्टार्ट होंगे थ्योरी एग्जाम्स। ठीक है, जो कि आपके मेन एग्जाम्स होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इनके भी मार्क्स लगते हैं। कुछ बच्चे ये सोचें कि हम नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में प्रॉपर आपके मार्क्स लगते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल में पास नहीं हैं यानी फेल हो जाते हैं और थ्योरी में पास हैं तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम्स की वजह से। सो आप समझ सकते हैं इनकी क्या वैल्यू है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आखिर क्या होता है। देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके 3 पार्ट्स में बटे हुए होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपको बनानी होंगी प्रैक्टिकल फाइल्स। उसके बाद आपकी इसमें आती है वाइवा सेक्शन एंड देन आपका आता है इसमें रिटन सेक्शन। तो 3 पार्ट्स में आपका ये पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम बटा होता है। देखो, फाइल्स आपको अभी 17 तारीख तक आपको अपनी बना के रख लेनी है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम कल है प्रैक्टिकल और मैं आज अपनी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करने के लिए बैठा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी फाइल्स अभी से कंप्लीट करके रख लेनी है। उसके बाद आपको अपनी तैयारी करनी है रिटन एग्ज़ाम्स और वाइवा की। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है। वाइवा में आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये कभी कभी किसी किसी एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं भी होता है। सो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन मोस्टली वाइवा आपका कंडक्ट होता है जिसमें कि आपसे कुछ एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं और कुछ इंटरनल एग्जामिनर्स होते हैं। वो आपसे कुछ सवाल करते हैं रिलेटेड टू योर फाइल। आपने जो फाइल में बनाया हुआ है उसी से रिलेटेड आपके कुछ सवाल पूछे जाते हैं। वो आपके फाइल चेक करेंगे, उसके मार्क्स लगाएंगे, फिर आपसे वाइवा पूछेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस जिनके आपको जवाब देने हैं। और इसीलिए आपका ज़रूरी हो जाता है कि आप फाइल बना के साइड में नहीं रखनी है,
उसको प्रॉपरली रिवाइज करना है कि मैंने आखिर इसमें ये प्रैक्टिकल बनाया है तो इसका क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आया लास्ट में, ये सब चीजें आपको कर लेनी है। ओके, एंड देन नेक्स्ट आपका आता है रिटन। रिटन में आपका होता है एग्जाम प्रॉपरली, जिसमें कि आपसे कुछ जैसे हो सकता है 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन दे दिए जाएं एक क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि आप इनके आंसर्स एक शीट पर लिखो, ठीक है। वो भी आपके रिलेटेड होंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से ही, मतलब प्रैक्टिकल फाइल में आपकी जो जो चीजें आपने लिखी हुई हैं उसी से रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, जिसमें से 2 या 3 आपको करने होते हैं। सो ये था आपका पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे आपको करना है और क्या होगा उस दिन। उसके बाद हम बात करते हैं आखिर प्रैक्टिकल फाइल्स में क्या करना है, कैसे बनानी है। बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं, तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपको प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे बनानी होती है। ये होती है आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक। आप ये ले सकते हैं या फिर आपके पास ये किसी भी आपकी स्टेशनरी पे पास की प्रैक्टिकल A4 प्रैक्टिकल पेजेस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ये आपको खरीद कर ले आने हैं आपको। फिर उसके बाद ये कुछ फाइल्स होती हैं प्रैक्टिकल फाइल्स जिन्हें हम कहते हैं, ये ले आ सकते हैं या फिर ये वाली भी ला सकते हैं। इन वाली का एक नुकसान ये होता है कि इनकी ये जो स्टिक है ये वो जल्दी निकल जाती है, तो हो सकता है आपके प्रैक्टिकल पेजेस इधर उधर हो जाएं, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगी ये वाली लाने के लिए। बट दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपको ये वाली लेनी है तो ये भी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको NIS की साइट पर आपके पूरे प्रैक्टिकल मिल जाएंगे, ठीक है। वहां से आप बनाएंगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब आपको खुद देने पड़ेंगे। अगर आपके पास नहीं इतना टाइम है, आप नहीं समझ पा रहे हैं उन क्वेश्चंस को, तो आप हमारे चैनल TH क्लासेस से प्रैक्टिकल फाइल्स बना सकते हैं। हमने सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल्स आपकी प्रोवाइड करवाई हुई हैं। सो आप सर्च करेंगे या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी। आप वहां से बना सकते हैं और टेलीग्राम भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब ये तो थी आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है, उसमें क्या करना है, ठीक है। सॉल्व पूरा आप उतार देंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं करनी है। सो वो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। इस तरीके के जो पेज बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। सबसे पहली बात तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें पैसे लगते हैं। और दूसरी बात, ये अलाउड ही नहीं है, ठीक है। सो जो चीज़ अलाउड नहीं है वो हमें करनी क्यों है। आप जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते हैं वो बनाते हैं एक तो ब्लू और एक ब्लैक पेन से। आप स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इन पेन्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये कौन से पेन है, ये है आपके रेड पेन और ग्रीन पेन, क्योंकि ये आपके प्रिंसिपल और टीचर्स के पेन होते हैं। तो आपको ये वाले पेन से इस्तेमाल नहीं करने हैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। कुछ बच्चे कर देते हैं अपनी फाइल्स को सजाने के लिए, लेकिन आप स्केच पेन का इस्तेमाल करिएगा, इन पेन्स का इस्तेमाल मत करिएगा। और ये आपके होते हैं कुछ कलरफुल पेजेस, इनका भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने पेजेस आपको पहले ही दिखा दिए कि ये वाले पेजेस आपको लाने हैं, या फिर आप ये प्रॉपर नोटबुक भी ला सकते हैं जो प्रैक्टिकल नोटबुक होती है। थोड़ी महंगी पड़ेगी, ये थोड़े सस्ते पड़ जाएंगे। दिस इज इट। ये है आपको कैसे आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, कैसे क्या होगा। अब मैं बात करती हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन आपका प्रॉपर क्या वो रहता है, क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से क्या होगा। देखो, आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, जिसमें कि आपको, अच्छा मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है, जैसे उसमें मैंने बताया हुआ है अगर आप होम साइंस का एग्जाम देने जाते हो तो उसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या करनी है, आपको क्या क्या लेकर जाना है, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। होम साइंस के अलावा मैंने उसमें डाटा एंट्री में भी बताया हुआ है, जैसे होम साइंस में आपको कुछ डिशेस बना के ले जानी होती है। सो ये डिपेंड करता है आपके स्टडी सेंटर पर ये चाहिए होती है या नहीं, वो आपको पूछना पड़ेगा जाकर, ठीक है। डाटा एंट्री में भी आपको कुछ फाइल्स बनाने के लिए दी जाती हैं, वो आपको प्रैक्टिकली लेकर जानी पड़ेगी। अब आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन आपकी फाइल्स लेकर जानी है साथ में, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा बुक कॉपी कुछ नहीं लेके जाना, बस आपको अपने पेन लेकर जाना है, वाटर बॉटल आप लेकर जा सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें मत लेकर जाना, ठीक है। फोन, बैग वगैरह ये सब अगर आपके साथ कोई है तो उसको दे देना, वरना तो आप लेकर ही मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फाइल्स आप लेकर चले गए। फाइल्स लेने के बाद आपको आपकी फाइल सबमिट करवानी होंगी, लेकिन उससे पहले आपकी लगेगी अटेंडेंस, ठीक है। आपकी अटेंडेंस वहां पर लगती है आपके
जो टीचर्स होते हैं वहाँ पर वो आपकी अटेंडेंस लेंगे और एक बार अटेंडेंस लेने के बाद आपको उस रूम से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अटेंडेंस आपने अच्छे तरीके से आपने लगा देनी है, क्योंकि ये प्रूव है कि आप वहाँ पर प्रैक्टिकल देने गए थे। फाइल्स आपकी सबमिट हो जाएंगी, उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पर एक प्रॉपर वाइवा लिया जाएगा, ठीक है। वाइवा में आपसे सवाल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लेकर जानी है, आपका एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, ठीक है। जो आपका अभी प्रैक्टिकल एग्जाम की ये डेट शीट आ गई है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। और आपको आपका आईडी कार्ड जरूर अपने साथ लेकर जाना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो अपना आधार कार्ड भी लेकर जा सकते हैं एज अ आइडेंटिटी प्रूफ। ये थी आपकी पूरी प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन क्या क्या शेड्यूल होता है, किस तरीके से होता है। अब मैं आपको कुछ एक बहुत ज़रूरी बेसिकली गाइडलाइन की एक पीडीएफ दिखाना चाहूँगी, जो कि ये है, ठीक है। ये पूरी प्रॉपर ऑफिशियल साइट से मैंने निकाली हुई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने होते हैं। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे ना, तो ये कुछ जनरल गाइडलाइंस दी हुई हैं, जैसे डेट्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगी, उन्हीं डेट्स को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है वो सब है। और फिर आती है आपकी सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं हर एक सब्जेक्ट वाइज, वो सब यहाँ पर बताया गया है। तो मैक्सिमम मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल, जितने भी 12th में सारे सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ डाटा इनको पेंटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस को छोड़ के सभी सब्जेक्ट्स 20 नंबर के हैं, यानी कि 20 नंबर का प्रैक्टिकल आपका 12th क्लास में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सिमम मार्क्स इन पेंटिंग। पेंटिंग के आपके जो सब्जेक्ट है उसके 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और सिर्फ 30 मार्क्स की थ्योरी होती है इसमें, ठीक है। सो पेंटिंग का प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास पेंटिंग का सब्जेक्ट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा ऑपरेशन ये होते हैं आपके 60 मार्क्स के सब्जेक्ट्स, और कंप्यूटर साइंस होता है आपका 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल इसमें, ठीक है। अब सेकेंडरी एग्जाम की हम बात करें तो आपके जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो 15 होते हैं, एक्सेप्ट पेंटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा एंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। और पेंटिंग में आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वही 70, वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा एंट्री ऑपरेशन में भी आपके 60 मार्क्स होते हैं। यानी 10th पे आपको देखो, 12th में तो आपके होते हैं 20 नंबर के प्रैक्टिकल, एक्सेप्ट आपका ये पेंटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा एंट्री ऑपरेशन को छोड़ के, ठीक है। और 10th की बात करें तो इसमें आपके 15 मार्क्स के होते हैं, ये आपके प्रॉपर जो भी आपका मार्क्स लगेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मैंने बताया था आपको अटेंडेंस शीट के बारे में। सो अटेंडेंस शीट जो है आपकी वो किस तरीके से अटेंडेंस लगती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर आपकी आती है प्रैक्टिकल एग्जाम के बैचेस की बात। तो देखो तीन तीन आपके जो होते हैं बैच होते हैं। फर्स्ट बैच होता है 9 बजे से स्टार्ट, जो कि 12 बजे तक चलता है। फिर सेकंड बैच 12 बजे से स्टार्ट होता है। थर्ड बैच आपका 2:30 बजे से स्टार्ट होता है। और बैच आपके अकॉर्डिंगली, मतलब आप किस बैच में जाओगे ये डिपेंड करता है आपके एआई पर। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको ज़रूर अपने स्टडी सेंटर पर जाकर ये चेक कर लेना है कि मेरा एग्ज़ाम किस बैच में है और मेरा एग्ज़ाम किस दिन है, ठीक है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप वहाँ पर जाओगे, और उसी दिन नहीं जाना। जैसे 17 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है तो 17 तारीख को नहीं जाना, उससे 2 या 3 दिन पहले जाकर वहाँ पर पूछ लेना प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर्स की। तो ये आप देख लेना अपने अकॉर्डिंगली, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा पीडीएफ दे दूंगी आपको। कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर आप नीचे और आएंगे तो यहाँ पर अब देखो ये देखो एक जो कैंडिडेट है, अ कैंडिडेट ऑफ द सेकेंडरी कोर्स ऑफ एनएस रीअपियरिंग इन साइंस एंड होम साइंस एग्जाम्स हैज टू अपीयर इन प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी अगेन। यानी कि आप 10th क्लास के बच्चे हो, ठीक है। मान लीजिए आप 10th क्लास के बच्चे हो और आपने पहले एग्जाम दिया हुआ है। थ्योरी में आप जो है फेल हो गए हो, लेकिन प्रैक्टिकल में पास थे।
तो ऐसा नहीं है कि आप इस साल सिर्फ थ्योरी का पेपर दोगे, नहीं, इस साल आपको थ्योरी भी देनी होगी और प्रैक्टिकल भी देना होगा। तो यही लिखा हुआ है कि अगर आपने साइंस और होम साइंस एग्जाम में आप किसी वजह से रीअपीयर हो रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम दोबारा से देना होगा, नहीं तो आपको एब्सेंट ट्रीट किया जाएगा और आपका जो मार्क्स होंगे वो नहीं लगाए जाएंगे और फिर दोबारा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब नीचे आप अगर आप देखोगे तो कुछ मतलब मैथ्स में क्या चीजें होती हैं, मैथ्स में किस तरीके से आपको करना है, वो सभी मैंने आपको बताया था। पीसीबी क्लासेस आपकी लेनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो 5 पीसीबी क्लासेस जो आपको मैथ्स में प्रोवाइड करवाई गई थी उसकी अटेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने ये नहीं लिया है तो आप ये समझो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट पीसीबी क्लासेस में क्या हुआ था वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी। इसी के हिसाब से आपको सभी चीज़ें देख कर जानी है। ठीक है, सो आपका मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ये सभी मार्क्स वगैरह भी बताए हुए हैं, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगी, तो ये आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और ये थी आपकी हमारी पूरी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को एंड शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टीएच क्लासेस। ऐसे ही और वीडियोस के लिए कोई भी आपका डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो ये थी आपकी पूरी वीडियो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।